तो कह रहा है कि कंसिडर द सेट ऑफ लाइन एक्स प्लस क्यू वाई प्लस आर इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, सच दैट थ्री पी प्लस टू क्यू प्लस फोर आर इक्वल्स टू जीरो। तो एक्चुअली अगर आपके पास L1 और L2 ऐसा कुछ लाइन है, ठीक है, L1 ये लाइन है, L2 ये लाइन है, ठीक है। तो अगर हम लोग कहते हैं कि सेट ऑफ ऑल कनकरेंट लाइन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन पॉइंट, उसको हम लोग कहते हैं कि L1 प्लस लैम्डा L2 इक्वल्स टू जीरो। ये होता है सारे कनकरेंट लाइन आपके, ठीक है। तो ये L1 है लाइन, ये L1 का इक्वेशन आप कह लो y इक्वल्स टू M1x प्लस c है, ठीक है। और दूसरे वाले लाइन का इक्वेशन है आपको y इक्वल्स टू M2x प्लस c। तो सेट ऑफ ऑल concurrent लाइन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन पॉइंट वुड बी गिवन बाय y माइनस M1x माइनस c प्लस लैम्डा टाइम्स y माइनस M2x माइनस सी इक्वल्स टू जीरो। ये इक्वेशन इन जनरल होता है आपको सेट ऑफ ऑल कंकरेंट लाइन पासिंग थ्रू। तो आपको क्या करना है कि इन दोनों इक्वेशन को, इंफॉर्मेशन को यूज करके आपको इन दो लाइन इस वाले फॉर्म में लेके आना है। L1 प्लस लैम्डा L2 समहाउ इस फॉर्म में बट लेके आओ। ये ये क्या है, ये सिंप्लीफाइड वर्जन है। ये आप इसको स्टार्ट करेंगे, हम लोग दो को हम लेके लाते हैं, बताते हैं क्या होना चाहिए क्या, जो मेरे अंदाज से है, जो हमको समझ में आ रहा है इस क्वेश्चन में। तो पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस आर इक्वल्स टू जीरो। अगर हम लोगों ने आर को यहाँ पे थ्री पी प्लस फोर क्यू, थ्री पी प्लस फोर क्यू प्लस फोर आर इक्वल्स टू जीरो है। अगर हमने आर को ले लिया माइनस थ्री पी माइनस फोर क्यू, ठीक है, और आर को हमने लिख दिया माइनस थ्री पी माइनस फोर क्यू अपॉन फोर, विच मीन्स माइनस थ्री बाई पी फोर प्लस माइनस क्यू। अगर मैंने इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया, क्योंकि ये वैलिड है तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, तो पी एक्स प्लस क्यू वाई, और हमने इसको आर को क्या लिख दिया, थ्री पी बाई फोर प्लस क्यू इक्वल्स टू जीरो। अब यहाँ से क्या हो गया है मेरा, पी को अगर हमने पी को हमने कॉमन निकाल लिया तो ये मेरा हो गया एक्स माइनस थ्री बाई फोर, ठीक है। और यहाँ से क्यू को कॉमन निकाल लिया तो ये मेरा बन गया वाई माइनस वन इक्वल्स टू जीरो। और ये हमने पी से डिवाइड कर दिया तो मेरा हो गया एक्स माइनस थ्री बाई फोर प्लस क्यू बाई पी इंटू वाई माइनस वन इक्वल्स टू जीरो, विच इज लाइक जो मेरा लाइन हो गया, ये मेरा एक लाइन है, ये मेरा दूसरा लाइन है, और ये मेरा कांस्टेंट है। तो यानी ये और ये लाइन के इंटरसेक्शन से पास करने वाले सारे लाइन है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि द लाइन्स आर कंकरेंट एट दिस पॉइंट, थ्री बाई फोर, वन बाई टू तो नहीं आ रहा, थ्री बाई फोर एंड वन आ रहा है। वन बाई टू आना चाहिए था क्या, एक बार रुक जा। और टू क्यू था, हमने फोर क्यू ले लिया, सॉरी अबाउट दिस। यहाँ पे टू क्यू है, फोर क्यू नहीं है, टू क्यू था। तो ये हमने इसको टू क्यू करना था, इसको हमने इसको टू क्यू करना था, इसको टू क्यू, इसको टू क्यू, यानी ये हमारा टू बाई टू है, इसको यानी ये टू बाई टू, यानी ये माइनस वन बाई टू। तो यानी ये क्या, ये कौन सी दो लाइन है, ये एक लाइन है आपका एक्स 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 माइनस थ्री बाई फोर इक्वल्स टू, यानी एक लाइन है एक्स इक्वल्स टू थ्री बाई फोर, और दूसरी लाइन है वाई इक्वल्स टू वन। तो ये लाइन ऐसे इन दोनों ये यहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगी, यानी ये आपको लाइन का इंटरसेक्शन है थ्री बाई फोर कॉमा, सॉरी वन बाई टू। तो ये क्या हमने दिखा दिया, ये L1 प्लस लैम्डा L2 के फॉर्म में है। तो यानी ये सारी लाइन इन दोनों पॉइंट के इंटरसेक्शन के थ्रू पास करेगी, ठीक है। तो लाइन्स आर नॉट कंकरेंट नहीं सही है, लाइन्स आर पहला नॉट ट्रू, ईच लाइन पासेस थ्रू द ओरिजिन नॉट ट्रू, द लाइन्स आर कॉन्करेंट एट द पॉइंट, यही सही है। ये अब किसी भी कर्व के लिए ये वैलिड होता है। अगर आप कहोगे ना कि आप मान लो कि आपके पास दो कर्व है, कोई भी, अगर आपके पास सर्किल है दो, अगर आप बनना चाहते हो कि ऐसे सर्किल का इक्वेशन बताइए जो इन दोनों सर्किल के इंटरसेक्शन से पास करता है, तो आपके पास अगर ये C1 है C2 है, तो वो सारे फैमिली ऑफ सर्किल्स क्या होंगे, C1 प्लस लैम्डा C2 इक्वल्स टू जीरो। ये सारे सर्किल जो कि इनके इंटरसेक्शन पॉइंट के थ्रू पास करेंगे, मतलब आपका पैराबोला है, एलिप्स है, जो भी है, इवन फॉर दैट मैटर सर्किल एंड लाइन भी है, तो भी उसका यही तरीके से इक्वेशन, तो सी फैमिली ऑफ लाइंस है। तो इसको, इसका तरीका यही होता है इसको करने का कि आप यू ब्रिंग इट टू दिस फॉर्म L1 प्लस लैम्डा L2, और उसके बाद समझ लो कि ये लैम्डा है आपका, यानी ये और ये दोनों लाइन का इंटरसेक्शन है, ये लाइन है ये लाइन है, ठीक है। इसको ऐसे करते हैं।